जो हमारी ख्वाहिश थी कि तालिबान की हुकूमत काबुल में टीटीपी को थोड़ा सा स्क्रू टाइट करेगी, उनको स्पेस नहीं देगी, ऐसा हुआ नहीं। और फिर पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा हो गया, हमारे कई जवान शहीद हो गए इस सारे मामले में। इंडिया भी बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुपों को पाकिस्तान कह रहा है सपोर्ट करता है। इंडिया तो बलूचिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के रास्ते और क्या क्या कुछ कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला हिंदुस्तान की शय पर हुआ। अब अगर आप कहते हैं कि भारत इन टेररिज्म वालों को या जो टेरर ग्रुप है पाकिस्तान में उनको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आपको साबित करना चाहिए। और सर वो अपनी कंट्री में कोई टेरर ग्रुप उनका नहीं है जिसको हम पॉइंट आउट कर सकें। जैसे वो कहते हैं ना लश्कर है, टीएलपी है, टीटीपी है। तो सर भारत ऐसा कैसे कर रहा है कि सारे ग्रुप्स हमारे ही पाल रहा है, अपने यहाँ कोई नहीं पाला उन्होंने? उनके यहाँ तो आप एक ग्रुप भी नहीं बता पाते। पाकिस्तान जो हमने कहा था जब बनाया था कि इस्लामी माशरे का एक नमूना होगा, एक मॉडल इस्लामिक स्टेट होगी, एक वेलफेयर स्टेट होगी। हमें देखकर दुनिया कहेगी कि देखो मुसलमान ऐसे होते हैं, इस्लाम ऐसा होता है। और हम एक इबरत की जगह बन गए जहाँ पे गैर मुस्लिमों को तो छोड़ें, मुसलमानों के शर से महफूज नहीं है। कि जो भी ग्रुप्स आप जिनकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने तो उनके खिलाफ एक्शन लिए हुए हैं और वो ऐसा हुआ है। पार्टीज बैन हुई हैं, पार्टीज री इनकारनेट हुई हैं, बिल्कुल, और वापस आई हैं किसी और शक्ल के अंदर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम अक्सर देखते हैं और सुनते हैं कि पाकिस्तान कितना हाईली रेडिकलाइज्ड सोसाइटी है और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं यानी लीडर्स हैं वो अपने धर्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इस बात की पुष्टि आप इस वीडियो को देख करके कर सकते हैं। लेकिन आजकल आपने देखा होगा और जैसा इस वीडियो में देख सकते हैं, कमर चीमा और उनके जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान को वाइट वॉश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसके उलट ये लोग भारत के बारे में एक नरेटिव बनाने में लगे हुए हैं। खास तौर से सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो पहले कमर चीमा और साजिद तरार साहब जैसे लोग जो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते थे, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के बारे में भर भर के बड़ाइयाँ और पाकिस्तान के जितने भी इस्लामिक अप्रोच है, दस्तगर्दी है, जो पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन है और आए दिन जो पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले होना, कन्वर्जन का होना, इन सब के ऊपर पर्दा डाल करके उल्टा भारत के बारे में ही एक गलत नैरेटिव बनाना। लेकिन दरअसल हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जो हर कुछ चाल है वो हमेशा पाकिस्तान को ही उल्टी पड़ी है। जैसे कि अभी टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसको खूब सपोर्ट किया गया, लेकिन अब टीएलपी जब खुद पाकिस्तानी सरकार के पीछे पड़ी है, अभी पाकिस्तानी सरकार ने उसको बैन करने का फैसला किया है। मैडम, ये भारत को क्या मसला है? अभी आज मैं सुन रहा था, हमारे इतने प्यारे हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, वो एक जगह पे खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स जो हैं वो टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान जो है वो जो रेफरेंस दिया जारी बात है वो जो रेजिस्टेंस ग्रुप को पहलगाम टेरर अटैक के बाद। अब सवाल ये है कि इंडिया भी तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहा है। इंडिया भी बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुपों को पाकिस्तान कह रहा है सपोर्ट करता है। इंडिया तो बलूचिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के रास्ते और क्या क्या कुछ कर रहा है। तो मतलब आपको क्या लगता है पाकिस्तान को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या सही कर रहे हैं? मैडम, मैंने आपसे कहा पूछते हैं। सर देखें, पाकिस्तान को तो हमेशा से भारत कहता आया है टेररिज्म को लेकर या टेरर ग्रुप्स को लेकर। अब अगर आप कहते हैं कि भारत इन टेररिज्म वालों को या जो टेरर ग्रुप है पाकिस्तान में उनको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आपको साबित करना चाहिए। और सर वो अपनी कंट्री में कोई टेरर ग्रुप उनका नहीं है जिसको हम पॉइंट आउट कर सकें। जैसे वो कहते हैं ना लश्कर है, टीएलपी है, टीटीपी है, कई दूसरे ग्रुप है, हाफिज सईद, मसूद अजहर वगैरह बहुत सारे जी ये ग्रुप है पाकिस्तान में। बल्कि 139 जो है वो तो शकील चौधरी साहब ने भी कई बार बताया आपको, वो ग्रुप्स हैं। तो सर भारत ऐसा कैसे कर रहा है कि सारे ग्रुप्स हमारे ही पाल रहा है, अपने यहाँ कोई नहीं पाला उन्होंने? उनके यहाँ तो आप एक ग्रुप भी नहीं बता पाते अभी कि जो कि टेरर ग्रुप हो, जिसको वो ट्रेनिंग दे रहे हो, कुछ कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि ग्रुप्स की सपोर्ट करने के लिए ग्रुप आपके यहाँ मौजूद होने चाहिए। ग्रुप्स जो है वो आपके दुश्मन के दाएं बाएं और उसके अंदर भी होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान चाहे तो रेड कॉरिडोर में वहां पे जो मर्जी कर ले, तो ग्रुप तो मौजूद है वहां पे अंदर। या नेक्सल मूवमेंट वहां चल रही है, या वहां पे बाकी जगहों के ऊपर जो मसले मसाइल हैं वो उसको बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वो तो अंदर ग्रुप जो मौजूद है जिनको इंडिया ने ही दहशतगर्द ग्रुप करार दिया हुआ है।
दरअसल हम उसी दहशतगर्द ग्रुप को ग्रुप क्यों कहते हैं जिसको भारत कहता है? इंडिया के अंदर भी तो दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं जिनको उनकी गवर्नमेंट ने दहशतगर्द करार दिया हुआ। तो सर अगर जी क्योंकि ये एंगल कभी आपके सामने कोई लेके नहीं आया, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैं लेके आऊंगा। सर सही बात है, इसीलिए सर लोग आपसे इतने इम्प्रेस हैं, यही बात है। लेकिन सर बात सारी ये कि अगर इसी तरह की हम बात कर रहे हैं कि जी वहां पे टेरर ग्रुप्स हैं, तो सर हम क्यों यूएन में बात नहीं करते? वो लोग हमें बार बार एक्सपोज करते हैं या बार बार हमारे बारे में जब बात करता है भारत, तो हम तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, इसीलिए सर हम FATF में भी चले गए, लेकिन एक बार नहीं 4 बार। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हम अपने आप को बता सके ना कि जी ये ग्रुप हमारे यहाँ नहीं है। और ये तो बड़ी आसान बात है, अगर डॉक्टर जयशंकर हो या भारत जो हमारे ग्रुप्स बताते हैं जो कि सारी दुनिया को पता है, अगर हम खुद उनके ऊपर एक्शन करेंगे तो सर हम इस प्रॉब्लम में से निकल आएंगे। हम उसमें से निकलना ही नहीं चाहते। आपने देखा है कभी कि हमने लश्कर वाले या कोई और इस तरह के ग्रुप्स को हमने पकड़ा हो, इनको बंद किया हो, इनको कोई सजा दी हो? और कई ग्रुप जो यहाँ पर मौजूद है हम तो उन्हें सपोर्ट करते रहते हैं, वो नाम बदल के आ जाते हैं, हम फिर भी कुछ नहीं करते। और फिर हम कहते हैं जी उन्होंने क्यों कह दिया। वो तो इसीलिए कहेंगे ना कि इसलिए नहीं कि वो फंड कर रहे हैं, इसलिए कि उनके यहाँ नुकसान हो रहा है, उनके यहाँ जो अटैक्स चल रहे हैं वो इन्हीं ग्रुप्स में से कोई ना कोई जाता है ना, जो ये जिहादी हमने बनाए हैं, जो परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था सर, उनकी बुक में भी लिखा हुआ है। आप बेशक जिसको मर्जी जिहादी कह लें, जो मर्जी कह लें, सवाल सिर्फ इतना सा है मैडम कि जो भी ग्रुप्स आप जिनकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने तो उनके खिलाफ एक्शन लिए हुए हैं। TLP पर पाबंदी, लाउड स्पीकर एक्ट, सोशल मीडिया कंट्रोल, नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त। पंजाब हुकूमत के हालिया इक़दाम। बिल्कुल मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो ये कह रहे हैं अगर इस पे अमल दरामद करवा लें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। बात यह है कि पहले ये फैसला कर ले हुकूमत, ये नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा के खिलाफ कानून नहीं है, तो उस कानून पे अमल दरामद करने की कोई रिपोर्ट किसी के पास आई? ये नहीं होता कि आपने जाकर शिकायत की तो अगलों ने जाकर कहा शिकायत तो आपके खिलाफ एक कर गया है और एक ही घर पे हमला हो गया और एक का घर जला दो। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए हुकूमत फैसला करे कि जो कुछ वो कह रही है उस पर अमल दरामद करवाने का उसकी जिम्मेदारी। अब बड़े मजे की बात है, आपने इंतजामिया के ताउन पर जो सवाल उठाया है कि एक एक्ट मौजूद था लाउड्स पे, वो नहीं उस पर मौसर अंदाज अमल दरामद कर पाए, तो अब तो बहुत कुछ खोल के रख दिया गया है। इंतजामिया आवाम के लिए मुआविन मददगार साबित होगी क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, ना होगी। आपने कहा विसल ब्लोअर, मैं अगर विसल ब्लो कर दूं तो वो जाके मेरा नाम बता देंगे कि यार वो उस इलाके से हमें वो आदमी बहुत तंग करता है, तुम्हारे इस रवैये के मुताबिक जाओ जाके उससे निबड़ लो। मसलन ये जो लाउड स्पीकर के बारे में जो कानून है ये 2015 में भी मौजूद था और उसमें शर्त भी यही थी कि ये लाउड स्पीकर सिर्फ अजान के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन जनाब यहाँ पे तो जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है वो आपके सामने है कि कई वाक़यात में कहा गया, लाउड स्पीकर पे अनाउंस करके कहा गया कि फलाना वाक़या हो गया है तो लोगों इकट्ठे हो जाओ, और लाउड स्पीकर की अनाउंसमेंट की बिना पर बस्तियां की बस्तियां जला दी गई। बिल्कुल।